how to write, how to structure. We are now going to second out how to structure. Structure में first is intro, body and conclusion. Next, now your this body, based on demand, your body decides. जो भी बॉडी होगी वो किस पे डिपेंडेंट होगी? डिमांड पे, राइट? इंट्रो और कंक्लूजन किस पे डिपेंड होगा? बॉडी पे. ओके, इट्स नॉट लाइक वी गो फर्स्ट ऑन इंट्रो, इट्स लाइक वी फर्स्ट गो ऑन बॉडी. बॉडी में क्या लिखा जाएगा? व्हाई? बिकॉज बॉडी एड्रेसेस द कोर डिमांड एंड यू डोंट वांट योर इंट्रो एंड कंक्लूजन टू लुक रेपिटेटिव. वरना मैं आंसर पढ़ रही हूँ, ऊपर भी यही लिखा है, नीचे मेन बॉडी में भी वही लिखा है और आगे भी वही लिखा है, मेरे लिए रेपिटेशन हो रहा है, राइट? सो अब इंट्रो और कंक्लूजन कैसे लिखना है? नाउ फर्स्ट गो ऑन इंट्रो, राइट? अब इंट्रो में आते हैं. किसी भी टॉपिक की एनी टॉपिक यू टेक, लेट्स से एनी इशू यू टेक, क्या क्या डायमेंशन, एंड दिस इज द रीडिंग स्ट्रैटेजी. सिर्फ आंसर राइटिंग की नहीं, आप आगे से जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट्सएवर टॉपिक यू स्टडी, यू ऑलवेज विल रिमेंबर इन दीज थिंग्स. मीन्स जब भी रिविजन करेंगे, एक्टिव रिविजन जिसे बोलते हैं, हम दिमाग में सोचते हैं किसी टॉपिक के बारे में, यू विल ऑलवेज रिमेंबर इन दीज थिंग्स. ओके, कोई भी इशू है, कोई भी इशू, फर्स्ट व्हाट इट इज, क्या है? ओके, ये इशू या कोई भी चीज है वो क्या है, राइट? देन वो क्यों है, व्हाट, व्हाई, क्यों है. देन व्हेन टेल्स मी हिस्ट्री से प्रेजेंट तक. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट फूड सिक्योरिटी, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? डेफिनेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, very good. Availability, accessibility and affordability, 3 keywords. Definition, what it is, right? Why it is, पता है, हेल्थ इंश्योर करने के लिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए, सब चीज के लिए, राइट? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट फूड, सिर्फ कैलोरी इनटेक, बट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एज वेल. नेक्स्ट, उसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ है? सिंस इंडिपेंडेंस वी वर नॉट, बट ग्रीन एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद वी बिकेम फूड सरप्लस, बट नाउ वी हैव nutritional insecurity, and the current food security system or the green evolution system has hampered our environment also. So how it has developed, when means how it has, iska evolution kaise hua. Next tells me ki how, what, when, how. इसमें एक और पॉइंट डाल सकते हैं, where. किसी भी टॉपिक का वेयर भी हो सकता है, कहाँ है. फॉर एग्जाम्पल, फूड सिक्योरिटी का इशू कहाँ ज्यादा होगा, राइट? फूड इनसिक्योरिटी का अगर मैं इशू देखूं तो ईस्टर्न साइड में ज्यादा है, बिकॉज ऑफ पुअर एक्सेसिबिलिटी, राइट? नेक्स्ट थिंग इज हाउ. हाउ में क्या आता है? मेन चीज आती है इम्पैक्ट. मेन चीज आती है इम्पैक्ट. ओके, इट्स इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव. कोई भी टॉपिक का इम्पैक्ट कैन बी नेगेटिव. कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है. नाउ जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्यों है? व्हाई? इज इट एड्रेसिंग मी चैलेंजेस? अगर मैं नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रही हूं कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, कोई भी टॉपिक का अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है, सो दैट मीन्स दोज आर द चैलेंजेस, दोज आर द चैलेंजेस वी नीड टू डू, डील विद, राइट? क्योंकि कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज है, लेट्स से डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात करती हूँ. सो व्हाट इट इज, क्यों लेके आए, कब आया, कहाँ कहाँ लागू होगा, मीन्स वेयर ऑल, विच गवर्नमेंट सेक्टर में होगा, प्राइवेट सेक्टर में होगा, कहाँ होगा. नेक्स्ट, हाउ इट विल इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट. नेगेटिव इम्पैक्ट, always government will try to, or anyone will try to increase the positive impact and decrease the negative impact. Negative impact are your challenges. Why are these challenges happening? Means there are certain lacunas. Then how it can be resolved, that is your solution, right? That is your solution. तो कोई भी टॉपिक की ये डायमेंशंस होती हैं. अब आते हैं हम बैक टू इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन.
अगर आपकी बॉडी में ये पूछ लिया, मेन क्वेश्चन की कोर डिमांड ये है, व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट्स एंड चैलेंजेस, या फिर चैलेंजेस क्या है एंड रेजोल्यूशन, टेल व्हाट इट इज। इंट्रो में टेल व्हाट इट इज, क्यों आया है। फॉर एग्जाम्पल आपके डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात अगर मैं करूं, क्वेश्चन पूछ रहा है दैट व्हाट वाज द इम्पैक्ट एंड व्हाट आर द चैलेंजेस अहेड। क्वेश्चन में आप स्टार्टिंग में बोल दो क्या है या क्यों आया है, राइट, व्हाई इट वाज बॉट और व्हाट इट इज। व्हाट टेल्स यू योर डेफिनेशन, जो आप हाई फाई वर्ड्स में सुनते हो ना, डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो, वो डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो क्या है, व्हाट ही तो है। जब आप हाई फाई उसमें पूछते हो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंट्रो, वो यही तो है, व्हेन वेयर। जब आप हाई फाई वर्ड्स में ये सुनते हो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंट्रो, वो वाई ही तो है कि क्यों आया है, या क्या अभी प्रेजेंट इशू चल रहा है हिस्टोरिकल से प्रेजेंट तक, राइट। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा दैट व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, तो मुझे क्या है वहां नहीं लिख सकती मेन फीचर्स, तो मैं क्या लिखूंगी, व्हाई इट वाज बॉट, कॉन्टेक्स्ट, कि साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज बढ़ रहे थे, साइबर क्राइम से कोई भी आप डेटा आपके पास है अगर एनसीआरबी का, वो दिया और व्हाट पे आ गए बिकॉज उसमें व्हाट फीचर्स है, राइट। तो बॉडी डिटरमाइन करेगी इंट्रो क्या होगा, समझ आया, डाउट किसी को, राइट। तो उससे क्या होता है, फ्लो होता है, सामने वाले को पता लगता है, इसको कॉन्टेक्स्ट का पता है, इसको पता है प्रॉब्लम हुई है पहले। जैसे अभी फूड सिक्योरिटी वाला इशू लेते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वाला क्वेश्चन पूछते हैं, दैट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन विल हेल्प इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल रेजिलियंस हैंड इन हैंड, डिस्कस। अब मुझे, मैं सीधा सिर्फ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकती हूँ, वन काइंड ऑफ इंट्रो। अनदर काइंड ऑफ विच आई वुड लाइक हियर इज, आप प्रॉब्लम बता दो कि हिस्ट्री में फूड सिक्योरिटी तो हमने इंश्योर की थी ग्रीन रेवोल्यूशन से, बट वो फूड सिक्योरिटी ट्रू फूड सिक्योरिटी नहीं हुई बिकॉज इट लेड टू न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटीज एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। उससे मेरा कॉन्टेक्स्ट बन गया एंड हियर आई गिव यू दी सोल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, सोल्यूशन पूछा था, how crop diversification will help in these things, so give the issue before कि ये इशू है इसलिए हम लेके आ रहे हैं और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ऐसे इस इशू को डील करेगा। क्वेश्चन में कहीं आपको इशू नहीं बताया, वो भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, राइट। बट इसमें क्या है, जब आप इशू स्टार्टिंग में बता देते हो कि क्वेश्चन पढ़ते ही, क्वेश्चन में कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन डिस्कस नहीं है, क्वेश्चन में कहीं फूड इनसिक्योरिटी नहीं है, कहीं न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन आपने इशू समझ लिया कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लाना क्यों है, फूड सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल रेजिलियंस, वो क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो मुद्दा है वो क्यों है, दैट ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये दिक्कत आई है, एंड दिस इज हाउ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन विल हेल्प। एंड हाउ इट विल हेल्प, कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिलेट्स और इन सब की करता है तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी आती है, कैल्शियम में रिच होता है, देन यू विल गिव एग्जांपल्स, राइट। सेम वे एनवायरमेंट में कि एमिशंस कम होते हैं, वाटर कम लगता है, ड्रॉट प्रोन एरियाज में भी है, सो अगेन यू विल गिव एग्जांपल्स। समझ आया किसी को ये सबको? सो इंट्रो और अब आते हैं कंक्लूजन। इंट्रो समझ आया कि जो पूछा है उसके एडिशनल या तो वहां बता दो, या कॉन्टेक्स्ट सबसे बेस्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट। कुछ कुछ क्वेश्चन में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी होता है, वो हिस्ट्री पे ही आता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ कि बार बार फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स हो रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से भी यू कैन रेफर, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिस्ट्री में हुए, राइट। सो यू कैन स्टार्ट विद दैट। समटाइम्स यू गिव एग्जाम्पल ऑल्सो, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनेंस की अगर मैं बात करूं, तो आप बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का बिहार में जो ऑर्डिनेंसेज आए उसका एग्जाम्पल दोगे, अगर वो आपकी कोर डिमांड है फिर आप इंट्रो में मत दो, फिर आप इंट्रो में या तो डेफिनेशन पे जाओ या वाई पे जाओ या किसी और चीज पे जाओ। कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, नाउ कमिंग बैक टू कंक्लूजन। कंक्लूजन हम बोलते हैं या क्वेश्चन, योर क्वेश्चन शुड एंड ऑन पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए। मींस अगर कोई चैलेंज या कुछ है तो आप मेजर्स दो, अगर पूछे भी नहीं है तब भी कुछ मेजर्स दे दो, और अगर जगह नहीं है, इफ यू डोंट हैव स्पेस
देन राइट योर मेजर्स इन द कंक्लूजन इटसेल्फ. तो एक कंक्लूजन की टाइप क्या होती है? व्हेन challenges has been asked and you don't have space to address measures, your conclusion itself becomes way forward. Means solution oriented conclusion, solution based conclusion. या तो आप 3-4 solutions को कॉमा कॉमा डाल के that these will help in dealing above challenges. Your way forward का काम भी हो गया और conclusion का काम भी हो गया. Another way is if way forward has been already asked. If way forward has already been asked, तो conclusion का क्या करेंगे? Right end goal क्या मिल जाएगा? आप जब किसी को कुछ बताते हो कि ये करना है, when you ask someone कि you have to do these things, आप जब तक उसको ये ना बताओ ना कि ये हो जाएगा इससे, आपको अपनी बहन आपको आपकी बहन घर पे बोल दे कि यार प्याज काट दे, जब तक आपकी बहन आपको ये ना बोला तेरे को भी दूंगी सैंडविच बना के, आप नहीं काटोगे, राइट? तो एंड गोल बताना पड़ता है, भाई तेरे को ये मिलेगा इससे. सेम वे फॉरवर्ड के बाद आप एंड गोल बता दो कि आप इससे अचीव क्या कर लोगे. टेल द यूटिलिटी in the conclusion that you will achieve this, and it makes examiner understand that this person knows what you are going to achieve, what is your end goal, what is your vision. Tell your vision. तभी वो ज्यादा बोलते हैं ना कि एंड किससे करना है? विकसित भारत से, आत्मनिर्भर भारत से. क्यों कर रहे हैं? because they are making you think that you will achieve something, a sense of achievement, right? And that's why you have to do these things. So या तो वो एंड में सेंस ऑफ अचीवमेंट दे दो कंक्लूजन में. सो इफ वे फॉरवर्ड इज ऑलरेडी देयर, गिव कंक्लूजन. कंक्लूजन में अचीव कैसे कर सकते हैं? या तो आप प्रॉब्लम को, जो स्टार्ट में प्रॉब्लम थी उसी को बोलो कि इस प्रॉब्लम को डील कर लेंगे, राइट? या फिर हम बोलते हैं एसडीजी गोल अचीव कर लेंगे या विकसित भारत के लिए चाहिए. सो गिव द रीजन, रैशनल व्हाई यू वांट टू डू दिस. अगेन व्हाट, व्हाई. इंट्रो अगर व्हाट कर दिया, कंक्लूजन व्हाई पे जा सकता है, right? Why tells me significance of anything, right? Done. 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 तो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, व्हाट टू राइट, डन. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट शुड बी रिटन, डन. नाउ स्ट्रक्चरिंग एंड फ्लो एंड फ्रेमवर्क. स्ट्रक्चरिंग एंड फ्रेमवर्क आई हैव एड्रेस्ड, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन. अब स्ट्रक्चरिंग एंड फ्रेमवर्क में एडिशनल थिंग विच यू शुड नो इज कि पेपर पे आपका आंसर विजुअलाइज कैसे होता है. ओके जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, यू अंडरस्टैंड द ट्रांसलेटेड, you understand what is the gist of question, then you visualize it how your answer will look like on the paper. Okay, you visualize how your answer look like on paper. Let's say you have a 10 marker question. जो 10 मार्कर की शीट्स होती है यूपीएससी में वो साथ साथ होती हैं आमने सामने. इट्स नॉट लाइक एक और उसके पीछे. ओके साथ साथ होती है. सो यू कैन easily visualize your answer there. Okay, let's say question is written here. So here your intro will go. Here your body may, if there are 2 dimensions, 2 things asked. First dimension, then its points. Second dimension, its point. And then conclusion. अगर way forward लिखना, let's say यहाँ challenges आ रहे हैं, why and then challenges. Way forward नहीं पूछा. Okay, if you want to write it separately, you can just make a diagram and write 2-3 way forwards and then conclude. क्योंकि कई बार पॉइंट्स कम होते हैं तो उनको नहीं पता होता क्या करना है. वे फॉरवर्ड 2-3 करके और फिर कंक्लूजन कर दो. तो इसमें तुम्हारा वे फॉरवर्ड वाला जो कंक्लूजन था और जो एंड गोल वाला था वो एक साथ आ जाता है, बिकॉज यू हैव सेपरेटली गिवन वे फॉरवर्ड. तो एंड गोल बस थोड़ा सा बता दो. ओके ये कर सकते हो. व्हाट आई प्रेफर इज कि आपकी जो हेडिंग्स हैं, व्हाट इज द कोर डिमांड, दैट शुड बी क्लियरली विजिबल टू इवैल्यूएटर, ताकि वो 60 सेकेंड्स में देख ले, उसे ढूंढना ना पड़े कहाँ क्या लिखा है. क्योंकि उसके पास जो की है क्वेश्चन की 2 कोर डिमांड है, ये पूछा है, ये पूछा है, चैलेंजेस पूछे, ये पूछा है, तो वो पहले ढूंढेगा 2 चीज लिखी है ना, राइट?
तो उसको ढूंढना ना पड़े. समटाइम्स व्हाट यू पीपल डू इज यू कीप ऑन राइटिंग दिस डायमेंशन, फिर यहां तक आते आते रियलाइज होता है कि सेकंड डायमेंशन अभी पेंडिंग है, और फिर यहां पे एक छोटी सी हेडिंग बना के हौच पौच करके यू विल राइट, एंड इट हैपेंस, और फिर देखना पड़ता है दूसरा कहां गया. डोंट डू इट. बेटर जब इमेजिन करो, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ होता है करना, बट व्हाट यू कैन डू इज स्टार्टिंग में व्हेन यू आर डूइंग आंसर राइटिंग, just write the two core demands here without writing the point, just write the demand here and then start filling your points inside it. तो इससे आपको क्या है, धीरे धीरे हैबिट, you'll be in habit of making a proper structured answer which is quite presentable. handwriting का issue होता है, कब होता है, when it is not readable. अगर आपकी हैंडराइटिंग बुरी है, मुझे कोई सुंदर अच्छी लिखावट नहीं चाहिए होती, वैल्यूएटर को भी नहीं चाहिए होती, बस पढ़ने में आ जाए, इट शुड बी रीडेबल. आई शुड नॉट गेस कि क्या लिखा है. ओके, मिशन लिखा है कि विजन लिखा है कि क्या लिखा है, तो वो पढ़ने में आना चाहिए, दैट्स इट. बट जिसकी हैंडराइटिंग थोड़ी एवरेज भी होती है, बिलो एवरेज भी होती है, इफ दे मेंटेन द स्ट्रक्चर, अ प्रॉपर स्पेसिंग, रीडेबिलिटी होती है. ओके, एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स.